जज़ाक अल्लाह खैरन। वेलकम टू बारान रहमत। मैं हूँ सिद्रा इकबाल, हमेशा की तरह आपका मेरा साथ 3 बजे तक। और ये महीना कितना चुटकियों में गुजरा है, इस बात का हमें वाकई एहसास है। वैसे भी हम कहते हैं कि वक्त की वो बरकत जो उसके अंदर हमें एक तरह से मिलता था, टाइम मिल जाता था अपनी सब चीज़ों को तरीके से लेके चलने का। लेकिन वाकई पहले बुज़ुर्गों से सुनते थे, लेकिन अब ख़ुद भी एक्सपीरियंस करते हैं कि वक्त को पर लग गए हैं। जो लम्हा है वो आपके पास अभी है और इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला की से लौ लगाइए और खल्क़े इंसानियत की भी यकीनन जितनी हो सके आप इमदाद कीजिए। इस पूरे महीने में हमारे सामने कई ऐसे मोड़ आए। एक तो ऑफ़कोर्स हम कोविड की वबा से निबर्द आज़माए हैं, पूरी दुनिया के सामने ही ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ख़ुसूसन हमने देखा कि मुख्तलिफ़ नौइयत के चैलेंजेस हमारे सामने आते रहे हैं। जो गुज़री हुई शब है यानी 29वीं शब हम सबको नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इन ताक रातों में भी हमने उस कद्र वाली रात को तलाश करने की कोशिश की। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए। लेकिन अब भी एक रात हमारे लिए तोहफ़तन मौजूद है, जो है शब जज़ा। यानी जब पहली शवाल होती है, शवाल का चाँद नज़र आता है, उस रात की भी बड़ी अज़मतें और बरकतें हैं, जिसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज जबकि रमज़ान का महीना हमसे रुखसत हो रहा है, तो मैं सोच रही थी, कई मुख्तलिफ़ चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी। गुज़िश्ता कई रोज़ में हम बात करते हैं क़ससुल अंबिया की, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र आता है, बनी इसराइल का ज़िक्र आता है, और इंसान सोचता है कि इन पे इतनी मुश्किलें थीं। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतने मौजज़ों से नवाजा, और ये वो कौम थी जिसने वो मौजज़े अपनी आँखों से देखे। यानी दरिया नील का जगह दे देना, रास्ता दे देना, इसके अलावा मनो सलवा उतरना, जिस तरह की भी मुश्किल आई अल्लाह ताला ने इस कौम को नवाजा ही नवाजा। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत के लिए तौरेत देने के लिए उन्होंने बुलाया और 30 दिन का कहा कि आपने मेरे पास आना है और 30 दिन अपनी कौम से दूर रहना है, और सिर्फ 10 रोज़ के अंदर हम देखते हैं कि इस कौम ने फिर अपने अतवार बदल लिए, वो रस्ते से भटक गए, एक सोने का बछड़ा तराश लिया और उसकी पूजा करने के लिए आमादा हो गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि यकीन अल्लाह ताला का शदीद अज़ाब उन पर नाज़िल होता है, उनको 40 साल के लिए भटका दिया जाता है। यहाँ बात 10 दिन की हो रही है, लेकिन हर साल अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने से नवाजता है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास एक मौका है यू टर्न लेने का, डिटॉक्स करने का, माइंड बॉडी एंड सोल को रीट्यून करने का। इन अदर वर्ड्स अगर साइंटिफिकली कहा जाए, अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का, ताकि इसमें जितने भी बग्स हैं, जितने वायरसेस हैं, उसको हम दूर कर सकें। लेकिन क्या हम इस तोहफे को वाकई रिसीव करते हैं? अगर आप माइंड साइंसेस की रोज़ से देखें तो कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑलवेज वर्किंग बट यू ओनली रिसीव व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, कि आप कितना पा सकते हैं ये आपकी इस्तिताअत पे इस पे का इन्हिसार है। तो आज ज़रा इसका भी जायज़ा लेंगे कि ये जो महीना, ये मुबारक महीना हमसे रुखसत हो रहा है, अल्लाह ताला का हमारे लिए तोहफ़ा था, इससे हमने क्या सीखा, क्या पाया, क्या वाकई हम अपने अंदर एक मस्बत तब्दीली महसूस कर रहे हैं, या फिर नमाज रोज़े की पाबंदी करते हैं इस महीने में और आने वाले दिनों में फिर अपनी दोबारा रविश पे आ जाएंगे। आप अपनी ईद की तैयारी कैसे कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स और फीडबैक में बताइए। वी आर ऑल्सो लाइव ऑन आवर सोशल मीडिया, ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम। लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइंड, बॉडी एंड सोल, और ख़ास तौर पे ईद की तैयारियों का भी जिक्र होगा। ये भी देखना है कि कोविड में ईद बड़ी मुनफरिद अंदाज में आ रही है, बड़ी मुख्तलिफ हो गई है हमारी ईद। उस तरह का मिलना मिलाना नहीं है, उस तरह की तैयारियाँ नहीं हैं। क्या आपने भी ऑनलाइन शॉपिंग की है, या इस दफ़ा आपको लग रहा है भाई किसी ने आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो घर की स्प्रिंग क्लीनिंग भी नहीं हुई है? इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।